कि दुनिया के पैरों तले की जमीन खिसक रही है, बस आपको महसूस नहीं हो रहा है। लेकिन विश्व मौसम संगठन यानी कि WMO ने एक ऐसी रिपोर्ट जारी की है जिसके बारे में जानकर आपके अपने पैरों तले की जमीन खिसक भी जाएगी और खिसकती हुई महसूस भी होने लगेगी। तो सबसे पहले आपको WMO की रिपोर्ट के मुख्य बिंदु जानने चाहिए, वो हम बताते हैं, जो धरती पर बढ़ते सी लेवल के खतरे से आगाह करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग और सी लेवल से जुड़े ये फैक्ट्स आपकी चिंता के लेवल को बढ़ा देंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर ग्लोबल वार्मिंग 1.5 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य तक ही सीमित रहती है तो अगले 2000 वर्षों में समुद्र का जलस्तर 2 से 3 मीटर बढ़ जाएगा। अगर ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने में हम कामयाब रहे तो भी समुद्र 6 मीटर तक उठ जाएगा। और भगवान ना करे कि ग्लोबल वार्मिंग 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गई तो 2000 सालों में समुद्र 19 से 22 मीटर तक उठ जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे, अरे ये क्या बात हुई? अगर 2000 वर्ष में समुद्र का जलस्तर 2 से 3 मीटर बढ़ भी गया तो कौन सी कयामत आ जाएगी? तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि सच में कयामत आ जाएगी। क्योंकि समुद्र के जलस्तर में 1 इंच की बढ़ोतरी बेहद मायने रखती है और WMO के मुताबिक समुद्र के बढ़ते हुए जलस्तर का असर छोटे द्वीप देशों पर ही नहीं, घनी आबादी वाले तटीय शहरों में रहने वाले 90 करोड़ लोगों की जिंदगी पर भी पड़ेगा। यानी धरती पर रह रहे हर 10 में से 1 शख्स की जिंदगी समुद्र के बढ़ते जलस्तर की वजह से मुश्किल में पड़ जाएगी। अगर ग्लोबल वार्मिंग 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस के बीच भी रहती है तो भी समुद्र का जलस्तर इतना बढ़ जाएगा कि गरीब और विकासशील देशों में खाद्यान्न का संकट पैदा हो जाएगा। लेकिन बढ़ते हुए जलस्तर का असर सिर्फ गरीब और विकासशील देशों पर नहीं पड़ेगा, बल्कि दुनिया का हर वो देश, हर वो शहर जो समुद्र तट पर स्थित है, उसका अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। भारत का मुंबई, इजिप्ट का काहिरा, थाईलैंड का बैंकॉक, बांग्लादेश की राजधानी ढाका, इंडोनेशिया का शहर जकार्ता, चीन का शंघाई, डेनमार्क का कोपेनहेगन, ब्रिटेन का लंदन, अमेरिका का लॉस एंजलिस और न्यूयॉर्क, अर्जेंटीना का ब्यूनस आयर्स और चिली का सैंटियागो सहित हर महाद्वीप के बड़े शहरों पर समुद्र के उठने से गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाएगी। WMO ने रिपोर्ट में कहा कि भारत, चीन, बांग्लादेश और नीदरलैंड वैश्विक स्तर पर समुद्री जलस्तर बढ़ने के सबसे ज्यादा डेंजर जोन में है। संयुक्त राष्ट्र के चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने भी दुनिया को चेतावनी भरे लहजे में समझाया कि बढ़ता हुआ समुद्री जलस्तर धरती को जो खतरा बढ़ा रहा है धरती के लिए, वो हमारी सोच से भी बड़ा है। सुनिए एक बार उनको। Rising seas are sinking futures. Global average sea levels have risen faster since 1900 than over any preceding century in the last 3,000 years. The global ocean has warmed faster over the past century than at any time in the past 11,000 years. Countries like Bangladesh, China, India, and the Netherlands are all at risk. The danger is especially acute for nearly 900 million people who live in coastal zones at low elevations, and that's 1 out of 10 people on Earth. Some coastlines have already seen triple the average rate of sea level rise. WMO की रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 1900 से लेकर अब तक ग्लोबल सी लेवल में जो औसत वृद्धि दर्ज की गई है, उतनी पिछले 3000 सालों में कभी नहीं हुई। यानी 1901 से लेकर 1971 तक हर साल समुद्र के जलस्तर में औसतन 1.3 मिलीमीटर का इजाफा हुआ है। 1971 से 2006 के बीच ये बढ़कर 1.9 मिलीमीटर प्रति वर्ष हो गई और फिर 2006 से 2018 के दौरान ये करीब डबल होकर 3.7 मिलीमीटर प्रति वर्ष हो गई और 2013 से 2022 के दौरान समुद्र का जल स्तर हर वर्ष 4.5 मिलीमीटर प्रति वर्ष की रफ्तार से बढ़ता चला गया। WMO की रिपोर्ट में दी गई चेतावनी को आप गंभीरता से भी ले सकते हैं और यह कहकर हवा में भी उड़ा सकते हैं कि 1 मिलीमीटर या 1 इंच होता ही कितना है। अगर कई सालों बाद समुद्र का जलस्तर कुछ इंच बढ़ भी गया तो क्या हो जाएगा? हम इसको लेकर कोई बड़ी बात तो नहीं कहेंगे, बस आपको अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी की एक रिपोर्ट का फैक्ट बता सकते हैं, जिसके मुताबिक
सी लेवल में हर 1 इंच के इजाफे से बीच की 50 से 100 इंच जमीन समंदर में समा जाती है। यानी 1.3 से 2.5 मीटर का बीच पानी में समा जाता है। हमने इस खतरे की गंभीरता को समझने और आपको समझाने के लिए एक्सपर्ट बाबा साहब कुलकर्णी से बात की, जो मुंबई यूनिवर्सिटी में इंस्टीट्यूशन ऑफ साइंस के पूर्व डायरेक्टर हैं। एक बार उनकी जुबानी समझिए कि यह कितना बड़ा खतरा है। आपको मालूम होगा कि पहले मुंबई 7 आइलैंड थे मुंबई में, और वो 7 आइलैंड जोड़ के आज का मुंबई शहर है। आज का मुंबई शहर है। और जो मुंबई जो शहर है वो समुद्र अरेबियन सी के किनारे पे बसा है। और जो आपने से कभी कभी आपको मालूम होगा कि बारिश के समय मरीन ड्राइव या गिरगांव चौपाटी और अन्य जो कई शोर है वहाँ पानी बहुत अंदर आता है। और भर्ती के समय, ज्वारा के समय तो पानी बहुत अंदर आता है। उसी तरह सी लेवल जब बढ़ती गई तो समंदर का पानी किनारे तक, किनारे के अंदर आएगा। फॉर एग्जांपल अपना गेटवे ऑफ इंडिया है या ताजमहल होटल है, वो ताजमहल होटल तक आएगा। और ताजमहल होटल आएगा और उसकी लेवल और बढ़ गई तो जो किनारे पर जो छोटे छोटे घर है, जो छोटे छोटे बस्ती है, उसमें डूब जाएगी। आपको मालूम होगा कि आपने पुराने फ़ोटो मुंबई के देखेंगे तो मुंबई का समुंदर जो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस तक था उसकी जो फोटो है मुझे वहाँ से समुद्र हटकर अभी वहाँ तक गया है, अभी की स्थिति तक गया है। तो ऐसा समय आएगा कि समुंदर फिर से उसके पहली जगह तक आएगा और उसके कारण उस जगह जो घर बसे है, जो बस्ती बसी है, वो समुंदर में जाएगी। उसी तरह मुंबई के अन्य किनारे पर भी होगा। जो समुद्र के बढ़ते हुए लेवल की जानकारी हमने साझा की, उसके बाद अपने पैरों तले आपको जमीन खिसकते हुए महसूस होने लगी होगी। तो उन लोगों के बारे में सोचिए जिनके पैरों तले की जमीन वास्तव में खिसक चुकी है, और वो भी समुद्र का जलस्तर कुछ इंच बढ़ जाने की वजह से। और हम कोई मजाक नहीं कर रहे हैं, ये वाकई में सच है। और अगर दुनिया अभी भी इस सच से मुंह चुराती रही तो फिर बहुत देर हो जाएगी। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक आपको यह जानकर हैरानी होगी कि बढ़ते हुए समुद्री जलस्तर की वजह से वर्ष 2100 तक 5 देश समंदर में समा जाएंगे और रहने लायक नहीं बचेंगे। ये 5 देश जानते हैं कौन कौन होगा? वो है मालदीव, तुवालू, मार्शल आइलैंड, नाउरू और किरिबाती, जहां की करीब करीब 6 लाख की आबादी को शरणार्थी बनना पड़ेगा। भले इन देशों को पूरी तरह से जलमग्न होने में अभी और 70 से 75 साल बचे हों, लेकिन धीरे धीरे समुद्र के उठने का असर इन देशों पर दिखने लगा है। प्रशांत महासागर में स्थित द्वीप समूह देश किरिबाती को आप ग्लोबल वार्मिंग से जागरूक करने वाली मुहिम का पोस्टर बॉय कह सकते हैं। और समुद्र से 2 मीटर की ऊंचाई पर बसे किरिबाती के 32 द्वीपों के वर्ष 2100 से पहले ही समुद्र में समा जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। समुद्र स्तर बढ़ने से खतरों से की आगाह करने वाली WMO की रिपोर्ट के साथ UN ने किरिबाती पर मंडराते खतरे पर एक वीडियो रिपोर्ट भी जारी की। इस वीडियो रिपोर्ट का शीर्षक है किरिबाती बैटलिंग फॉर सर्वाइवल। में समुद्र का जलस्तर बढ़ने से किरिबाती के हालात दिखाए गए हैं, जिसकी तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। समुद्र का जलस्तर बढ़ने से नामो निशान मिट जाने का खतरा सिर्फ किरिबाती को नहीं है, बल्कि दुनिया के कई देशों को है। खासकर वो देश जो समुद्र के बीचों बीच बसे हैं या समुद्र तल से बहुत कम ऊंचाई पर स्थित हैं। यूनियन ऑफ कंसर्न साइंटिस्ट ने इन देशों पर स्टडी की है, जिनके नतीजे परेशान कर देने वाले हैं। WMO की रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2100 तक समुद्र का जलस्तर करीब 3 फीट बढ़ जाएगा। तो जरा मालदीव्स के बारे में सोचिए। 1200 छोटे द्वीपों वाला यह देश समुद्र की सतह से सिर्फ 3 फीट ही ऊंचा है, और ऐसे में वर्ष 2100 तक अगर मालदीव्स के समुद्र का स्तर 1.5 फीट बढ़ जाता है तो उसकी 77% जमीन समंदर में समा जाएगी।
इसी तरह किरिबाती जो समुद्र की सतह से करीब 6 फीट ऊंचाई पर है, अगर वहां समुद्र का जलस्तर 3 फीट उठ गया तो उसकी 2/3 जमीन खत्म हो जाएगी। समुद्र का जलस्तर बढ़ने के खतरे और नुकसान का जो आकलन हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, यकीन मानिए ये तो सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। वर्ष 2100 तक अगर धरती का तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस बना भी रहता है, तब भी समुद्र का जलस्तर 3 इंच बढ़ना तय माना जा रहा है। और अगर ऐसा हुआ तो चीन में समंदर किनारे बसे शहरों में रहने वाली 4 करोड़ 30 लाख की आबादी को इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। बांग्लादेश में भी करीब 3 करोड़ 20 लाख लोगों के जीवन पर खतरा मंडराएगा और भारत में 2 करोड़ 70 लाख लोगों को कोस्टल एरिया से शिफ्ट करना पड़ेगा। इन सब की वजह बनेगी ग्लोबल वार्मिंग और इसके जिम्मेदार होंगे हम धरती पर रहने वाले इंसान, क्योंकि ये जानते हुए भी कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पूरी मानव जाति पर संकट मंडरा रहा है, हम इसे रोकने के लिए सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं, धरती को बचाने के लिए कुछ नहीं करते, जिसका नतीजा है तेजी से बढ़ता हुआ समुद्र का जलस्तर। अब अगर आप अभी भी ये नहीं समझ पाए कि ग्लोबल वार्मिंग का सी लेवल बढ़ने से कैसा रिश्ता है, तो ये भी जान लीजिए। इसको और सरल भाषा में आपके सामने रखते हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सी लेवल में बढ़ोतरी मुख्य तौर पर 2 तरीकों से होती है। पहली, दुनिया भर में ग्लेशियर और बर्फ पिघलने की रफ्तार तेज होने की वजह से महासागरों में अतिरिक्त पानी जाता है, जिससे समंदर का जलस्तर बढ़ता है। और दूसरा, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समंदर का पानी गर्म होता है और गर्म होने की वजह से पानी का वॉल्यूम बढ़ जाता है, जिससे समुद्र उठता है। इसके अलावा सी लेवल बढ़ाने में थोड़ा योगदान जमीन पर पानी के स्रोतों जैसे कि झील, तालाब और नदियों का सिकुड़ना भी है, जिससे ग्राउंड वाटर में कमी आती है और समुद्र का जलस्तर बढ़ता जाता है। बढ़ते हुए समुद्री जलस्तर की यह खबर दिखाने के पीछे हमारा मकसद आपको डराना तो बिल्कुल भी नहीं है, बस हम आपको इस खतरे से खबरदार करना चाहते थे। यह एक ऐसा खतरा है जो देखने में जितना दूर नजर आता है उतना ही ज्यादा करीब है, यानी पास है और खतरनाक भी। समुद्र का जलस्तर बढ़ना संकेत है कि अगर हम इंसानों ने धरती से खिलवाड़ करना बंद नहीं किया तो धरती हमारे रहने लायक नहीं बचेगी।